This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मछली लेकर आ रहे पिकअप वैन चालक की हत्या, पूर्व विवाद से जुड़ी साजिश की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। नशे के खिलाफ उत्पाद पुलिस का बड़ा एक्शन, एक साथ 31 गिरफ्तार। और बिहार में फिर लौटा कोरोना, पटना में मिले 2 पॉजिटिव मरीज, मुजफ्फरपुर में अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बढ़ गया है कि अब खुलेआम हत्या जैसे वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। सरैया थाना क्षेत्र के रहने वाले 38 वर्षीय राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिनका शव जैतपुर थाना क्षेत्र के पुखरैरा टोल प्लाजा के पास NH 102 पर संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। वे एक पिकअप वैन के चालक थे और मछली व्यवसायी जियालाल सहनी के लिए मछली ढोने का कार्य करते थे। वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार राजकुमार राय मछली लेकर बाजार समिति से सरैया लौट रहे थे। इसी दौरान पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। शव को गाड़ी के पीछे डाल दिया गया और पिकअप वैन को घटनास्थल पर छोड़ दिया गया। शव के पास ही वैन की चाबी भी पड़ी मिली। हालांकि वाहन में लदी मछली पूरी तरह सुरक्षित अवस्था में पाई गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हत्या किसी आपराधिक लूट के उद्देश्य से नहीं बल्कि पूर्व योजना के तहत की गई है। मृतक के परिजन नगीना राय ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली कि राजकुमार की हत्या कर दी गई है। उनका कहना है कि मृतक का किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था और वह पिछले 1 वर्ष से मछली ढुलाई का काम कर रहे थे। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। मछली व्यवसाय से जुड़े सूत्रों की माने तो यह हत्या व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम हो सकती है। जियालाल सहनी और टुन्ना सहनी नामक 2 मछली व्यवसायियों के बीच पहले साझेदारी थी, लेकिन किसी विवाद के कारण दोनों अलग हो गए थे। व्यापार में वर्चस्व को लेकर आपसी तनाव बढ़ चुका था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लगभग 4 बजे भोर में हमको खबर मिली तो हम टोल प्लाजा के नज़दीक गए और पता टोल प्लाजा वाला से पता लगाया, कर्मचारी से। तो कर्मचारी कहे कि ये लोग रोड छोड़ करके, मेन रोड छोड़ के लोग बाई साइड से आता है, से जगह घटना हो गया। इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन टोल प्लाजा के बगल में ही घटना हुई है। फिर भी टोल प्लाजा वाले कह रहे हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है। तो इसके बाद में गाड़ी लगी हुई देखे हैं तो टोल प्लाजा वाले कहे हैं कि गाड़ी को किसी ड्राइवर के हाथ से मंगवा लीजिए। तो मैंने कहा कि हम गाड़ी क्यों मंगवा ले, ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना समझे। वहाँ पहुँचे तो क्या था? कुछ नहीं देखे हैं। लास्ट तो चली गई थी मेडिकल, सुबह ही मिल गया। हाँ, पुलिस पहुँचा था। पुलिस वहाँ पहुँचा था, लेकिन पुलिस इधर उधर राउंड मार रहा था, इधर से उधर लेफ्ट राइट कर रहा था पुलिस। मृतक वो कौन है? जो मृतक हमारे भतीजा है। अपना भतीजा। हाँ। इनका क्या रूटीन था? प्रत्येक दिन मंडी जाते थे क्या? प्रत्येक दिन मंडी जाना आना है। और जियालाल सहनी का मछली का कारोबार है, उसका मछली को प्रतिदिन
ले आना है मुजफ्फरपुर 0 माइल से। यानी वो बिजनेसमैन थे, उनका खाली भाड़ा उड़ा चल जाता है। हाँ, अपनी गाड़ी है, हमारे भतीजा की अपनी गाड़ी है, उस गाड़ी से रोज़ ले आता था। कोई आपसी दुश्मनी किसी से? वो ऐसा लड़का था वो कि किसी से उसको कोई दुश्मनी नहीं है। ये जियालाल सहनी और कौन टुन्ना सहनी है, ये दोनों के कंपटीशन चल रहा है। एक कंपटीशन के तहत ही ये घटना हुई है। दोनों में कंपटीशन चल रहा है हाँ, कंपटीशन चल रहा है। बिजनेस को लेकर। पहले साझेदारी था, अब इधर फुटमत हो गया है, तो ये दोनों का जो है सो कंपटीशन चल रहा है। ये दोनों में आपस में बगावत चल रहा है। इस बगावत के जरिए इसका घटना हुआ है। बगावत चल रहा है तो क्या लग रहा है कि हाँ, उसी जरिए हुआ है। कितने बजे मतलब यहाँ से निकले? क्योंकि जहाँ घटना हुई है वहाँ खून का कोई धब्बा, खून गिरा हुआ नहीं है। हम देखे हैं वहाँ जाके, कोई खून गिरा नहीं है। यहाँ से कितने बजे निकले थे? यहाँ से निकला है करीब वो 10 बजे रात को। 10 बजे। हाँ। और वहाँ मंडी पहुँचे कहाँ? मुजफ्फरपुर में कहाँ मंडी गया करते थे? मंडी कै बजे आए है? 12:37 में वहाँ से गाड़ी चली है लोड करके। यानी मंडी से 12:37 में चली। हाँ। और यहाँ पर घटना का आपको फोन आया 4 बजे। 4 बजे। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मांग प्रशासन से क्या करें हम? प्रशासन देगा, मांगेंगे तो। प्रशासन मांगेंगे तो मांगेंगे हम, तो प्रशासन थोड़े देगा। ये तो चुप्पी साधे हुए हैं, यहाँ न देखने आया है न पूछने आया है। प्रशासन अपने घर में दुबकी मैंने दम छुपा के बैठ गया है अपने घर में। क्या उम्मीद रखते हैं प्रशासन से, आप ही बताइए। मृतक का क्या नाम हुआ? राजकुमार राय। आप उनके चाचा हो? एक गोलीबारी की घटना हुई है। ये बीते रात्रि की घटना है और 12:40 में वो बाज़ार समिति मुजफ्फरपुर से वो मछली लेकर चले थे। जियालाल सहनी मालिक हैं, मछली व्यवसायी हैं। उन्होंने ही इनको भाड़े पर इनकी गाड़ी ली थी और ये मानिकपुर सरैया के रहने वाले थे। मृतक का नाम राजकुमार राय, पेशर स्वर्गीय राजेंद्र राय, मानिकपुर सरैया के थे। 12:40 में यहाँ से मुजफ्फरपुर से चले थे और करीब 1:30 बजे के आसपास उनका मोबाइल बंद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1:30 बजे ही उनके साथ कोई घटना हुई जिनमें कि ये सीधे दिख रहा है कि उनके शरीर पर गोली के निशान हैं। हम लोगों ने फैसिलिटी टीम आई थी और टोल प्लाज़ा, जो पोखरेरा टोल प्लाज़ा है, उससे जो कट रोड जाता है उसी में वो मछली वाली गाड़ी भी थी, पिकअप, और उसी पर उनका डेड बॉडी रखा हुआ था। प्रथम दृष्टया एफएसएल टीम ने बताया कि पीओ कहीं दूसरे जगह पर है और केवल यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है सेकंड पीओ बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ पर पीओ है मात्र 1-2 बूंद खून ही नज़र आ रहा है, जबकि गोलीबारी की घटना हुई है वो भी सीने में गोली लगी है, तो कम से कम ब्लीडिंग तो होना था, जो कि ब्लीडिंग वहाँ नहीं है। तो हम लोग हर चीज़ हर एंगल से पता कर रहे हैं। एफएसएल टीम अपना जांच पड़ताल करके चली गई है। 100 को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है और हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। जो मछली कारोबारी है, इनका मछली लेकर आ रहे थे, क्या उनसे बातचीत उनको जानकारी? हाँ, नहीं, उनसे भी बातचीत वो 9:30 बजे तक उनसे बातचीत हुई है और मैंने उस एंगल पर भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया उधर से कोई कुछ वैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब घटना हुई तो उन्होंने वो भी आए थे, अहले सुबह आए थे और वो भी कि दहाड़ मार कर रो रहे थे। तो लेकिन हम लोग हर एंगल तलाश रहे हैं, जैसा भी अनुसंधान में जो भी आता है हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। नशे के खिलाफ उत्पाद पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने दारू माफिया समेत 31 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। गिरफ्तार 6 शराब कारोबारी एवं 25 पियक्कर शामिल है। गिरफ्तार कारोबारियों में मुशहरी के रमेश कुमार, पारू के अजय कुमार, सरैया के पंकज कुमार, जैतपुर के आलोक कुमार, नगर थाना क्षेत्र के संतोष कुमार और सदर क्षेत्र की आशा चौधरी शामिल हैं। इनके ठिकानों से देशी विदेशी शराब भी बरामद की गई है। नशे में पकड़े गए 25 लोगों में से कई पहले भी जेल जा चुके हैं। शराब कारोबारी अजय कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जिस पर पहले से केस दर्ज है। उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार ने बताया कि सभी को जेल भेजा जा रहा है और आगे की छापेमारी जारी है।
शराब को लेकर जिला पदाधिकारी महोदय एवं सहायक आयुक्त मद्य निषेध के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई है, जिसमें 25 शराब पीने वालों की गिरफ्तारी हुई है। 6 शराब बेचने वाले कारोबारी की गिरफ्तारी की गई है जिला के विभिन्न थाना के क्षेत्रों से, जिसमें एक अजय कुमार है जो शराब पीने में ही गिरफ्तार हुई है, लेकिन वो पूर्व से फरार चल रहा था। उस फरार में उसको जो है गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी की गई है। किस मामले में फरार थे? शराब की तस्करी में? शराब की तस्करी में गिरफ्तार थे पारो थाना क्षेत्र में। विशेष ड्राइव चलाई गई थी सर? नहीं, तो रोज़ हम लोग का जो है जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश है, सख्ती से मद्य निषेध को पालन किया जाए। पकड़े गए शराब तस्कर में और कोई बड़ा शराब तस्कर? इसमें अजय कुमार है, बहुत बड़ा शराब तस्कर है। बराबर इसके संबंध में शिकायत मिली है कि ये रिकवरी में क्या क्या है? रिकवरी में है विदेशी शराब है, चुलाई शराब है। लोगों को जेल भेजा जा रहा है? सभी को, जितने भी शराब के तस्कर हैं सभी को जेल भेजा जा रहा है। कुल कितनी गिरफ्तारी में सर? आज 31 गिरफ्तारी है। 6 शराब कारोबारी है और 25 शराब पीने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में बीते दिन 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ की गई हैवानियत ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। दरिंदे ने मासूम बच्ची के शरीर पर चाकू से निर्मम वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके गले पर भी धारदार हथियार से वार किया गया था। घटना को 2 दिन बीत चुके हैं और बच्ची की स्थिति अब स्थिर है। इस विभत्स घटना की जानकारी मिलते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर पार्टी प्रतिनिधि मंडल अस्पताल पहुंचा और पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद और न्याय का भरोसा दिलाया। मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने इस अत्यंत जघन्य अपराध बताया और कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब मुजफ्फरपुर के लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरने लगे हैं। कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक है। जब राजा अंधा हो जाता है तब राज्य का नाश तय होता है। हमारे माननीय विधायक मुन्ना यादव ने बताया है कि आज जो है माननीय तेजस्वी यादव जी के फेसबुक पेज पे भी आप देख सकते हैं कि बिहार में लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, आपराधिक घटनाएं हों, और आज इस तरह से बच्ची के साथ हृदय विदारक घटना जो रेप हुआ है, और ये कुढ़नी प्रखंड का मामला है। और यहाँ पे हम लोग आए हैं उस बच्चे को देखने के लिए। इतना मतलब है, इतना जो हृदय विदारक घटना है उसके लिए हम लोग परिवारजनों के साथ है और जल्द से जल्द चाहेंगे कि प्रशासन जो है पूर्ण रूप से इसके संज्ञान ले और जल्द से जल्द उसको जो है आगे उसके ऊपर कार्रवाई हो और फांसी की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। कि हैं क्या कुछ? जी हाँ, जिस तरह से नाबालिग के साथ ये घटना हुई है, ये दिखाता है और ये बताता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था हमारे राज्य की जो है कि क्षतिग्रस्त है, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो खुद ही ऐसी अवस्था में है, सचेत अवस्था में। उनको बीते दिन आप लोगों ने जिस तरह से मीडिया से देखा ही होगा कि वो उनके हरकतें और उनके जो कारनामे हैं वो तो आम जनता से छुपे नहीं हैं। तो ऐसी चेत अवस्था में राज्य की बागडोर देना तो निश्चित रूप से कि आम दिनों में क्राइम बढ़ना और एकदम क्राइम बढ़ना, और कोई भी जो प्रशासन है कि कोई लगाम नहीं है। और महिलाओं के साथ तो ऐसी जो घटनाएं हैं इसमें तो सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि जो आने वाले टाइम पे एक मिसाल के रूप में हो, और जो लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को, दुखद घटनाओं का अंजाम देते हैं, उनके लिए कि वो हिम्मत ना कर पाए और ऐसी बच्चों के साथ ना हो। तो यही कहेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस्तीफ़ा दे देना। उनको तो हम बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि अब वो उस अवस्था में नहीं है कि राज्य की बागडोर वो संभाल सके। तो बेहतर होगा कि जनता की सुरक्षा के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो इस्तीफ़ा ही दे दे तो बेहतर होगा। इन्हें जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे लोगों का टीम बना के भेजा है। अभी जिला के तमाम विधायक हमारे हैं, 100 जिला महिला सेल की जो अध्यक्ष हैं, 100 पंचायती राज की अध्यक्ष हैं, महिला 100 सारे लोग हम आकर के मिले हैं, परिजन से मिले, बच्ची को भी देखे हैं। बड़ी जघन्य अपराध किया है जिसने भी घटना को अंजाम दिया है, और ईश्वर से कामना करते हैं कि बच्ची ठीक हो जाए
और जहाँ तक होगा हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे कि वैसे जघन अपराधी को जितना सख्त से सख्त सजा मिले वो मिलना जरूरी है। लगातार बिहार में कहीं ना कहीं अपराध जो है, देखिए, जब कहा गया है कि जब सत्ता कमजोर हाथ में जाता है तो ब्यूरोक्रेट हॉबी हो जाता है। सरकार के पास जो तंत्र है वो सब जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई कहीं और क्राइम पर कोई ध्यान नहीं है। और अभी हम तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से ज़्यादा घटना बिहार में हो रही है। जम्मू में अगर 2 को मर जाता तो लोग चिल्लाता है, यहाँ तो बिहार में जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी मुजफ्फरपुर में तो और ज़्यादा हो रहा है। आप लोग भी मुजफ्फरपुर के लोग हैं, यहाँ का लोग अब डरता है कहीं निकलने से, कहाँ गोलियां चल जाएगी, कहाँ किसके साथ क्या घटना हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार, ऐसे भी मुख्यमंत्री जी अचेत हो गए होंगे, उनको किसी चीज़ पर कमांड है नहीं। कौन सरकार चला रहा है ये आप लोग भी जान रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब राजा अंधा हो जाए तो उस राज का नाश न होगा, ऐसी स्थिति बनी होगी। मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची अब और भी खास हो गई है। डाक विभाग ने इसकी लोकप्रियता और अनूठे स्वाद को देखते हुए इस पर विशेष डाक टिकट जारी किया है। यह न केवल लीची के लिए बल्कि पूरे मुजफ्फरपुर के लिए गर्व का विषय बन गया है। खास बात यह है कि इस सम्मान के साथ बिहार के 4 और प्रसिद्ध उत्पादों मिथिला का मखाना, मगध का मगही पान, भागलपुर का जर्दालू आम और कतरनी चावल को भी डाक टिकट पर स्थान मिला है। शाही लीची पहले ही अपने विशिष्ट स्वाद, मिठास और गुणवत्ता के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसे पहले ही भौगोलिक संकेतक मिल चुका है जो इसकी विशेषता को प्रमाणित करता है। अब डाक टिकट के जरिए इसे एक और राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। मुजफ्फरपुर की इस लीची जैसी गुणवत्ता वाली लीची दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती और यही कारण है कि इसका टिकट लोगों के बीच सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। डाक विभाग ने इन सभी 5 प्रसिद्ध उत्पादों पर अलग अलग डाक टिकट जारी किए हैं जिनकी कीमत 5 रुपये तय की गई है, लेकिन इनमें से शाही लीची वाला टिकट सबसे अधिक चर्चा में है और देखने में भी बेहद आकर्षक है। यह टिकट न केवल एक पहचान है बल्कि एक सांस्कृतिक और आर्थिक गौरव को भी दर्शाता है। नॉर्थ बिहार फिलाटेलिस्ट सोसाइटीज़ के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पार्षद ने कहा कि बिहार के इन सभी जीआई टैग उत्पादन के टिकटों को प्रकाशित किए जाने से बिहार के उत्पादों को पूरी दुनिया में फिलाटेली जगत में एक नई पहचान मिली है जो सराहनीय है। भारतीय डाक विभाग के 150 वर्षों के इतिहास में ये पहला अवसर है जब एक साथ बिहार के 4 ऐसे जीआई टैग उत्पादों पर डाक टिकट निकाला गया है जो कभी नहीं निकाला गया था, जिसमें कि मुजफ्फरपुर का शाही लीची है, इसके अलावा मिथिला का मखान है और भागलपुर का जर्दालू आम है और मगही पान है, मगह का जो मगही पान है। इन सबों का एक डाक टिकट का मूल्य 5 रुपये रखा गया है और इसका फिलाटेलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जब ये डाक विभाग निकालती है फिलाटेली की दृष्टि से तो ये डाक टिकट सारी दुनिया में जाता है, भारत के बाहर भी जाता है। और इस प्रकार हमारे जो बिहार के उत्पाद हैं, विशेष रूप से लीची जो चटक रंग लाल रंग में निकाला गया है, तो इसको पूरी दुनिया में इसका फिलाटेलिक महत्व होगा और इसका आकर्षण बढ़ेगा, इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और अभी ये स्थिति है इन डाक टिकटों की कि इसको फिलाटेलिक ब्यूरो में जनता के लिए रखना है, परंतु मुजफ्फरपुर में जो प्रधान डाकघर में फिलाटेलिक ब्यूरो है, नॉर्थ बिहार में अकेला ऐसा फिलाटेलिक ब्यूरो है जहां इस तरह के डाक टिकट और स्टेशनरी को बेचा जाता है। यहाँ अभी तक ये डाक टिकट नहीं आया है, हमको पटना जा कर के और वहाँ के फिलाटेलिक ब्यूरो से लाना पड़ा है। तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि एक तरफ तो डाक विभाग इतना गंभीर है बिहार के उत्पादों के बारे में कि उस पर विशेष रूप से उस पर केंद्रित करके डाक टिकट निकालती है, और दूसरी तरफ दुर्भाग्य ये है कि मुजफ्फरपुर का प्रधान डाकघर की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि फिलाटेलिक ब्यूरो के रहते हुए भी वहाँ पर डाक टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। बिहार के 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, जिसमें मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जर्दालू आम और कतरनी चावल, मगही पान और मिथिला के मखाना को डाक विभाग ने डाक टिकट के माध्यम से आम लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने का काम किया है। तो काफी सम्मान की बात है। जी। नाम
पटना में कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों के सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है और संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक तैयारियों में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के साथ ऑनलाइन बैठक के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपात स्थिति से निपटने के लिए संसाधनों की जांच और मरम्मत शुरू कर दी है। अस्पतालों में दवाओं का स्टॉक, मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर को कार्यशील स्थिति में लाया जा रहा है। वहीं लंबे समय से खराब पड़े ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी फिर से चालू किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कर्सन की सूची से हटाया था, तब इन उपकरणों का रखरखाव कम हो गया था। वर्तमान में संक्रमण की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे जंक्शन और बस पड़ावों पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जिले में कोरोना के एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। जिन मरीजों में सर्दी खांसी के लक्षण मिलेंगे उनकी कोरोना जांच की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे आवश्यक दवाओं की किट देकर होम आइसोलेशन की सलाह दी जाएगी। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की कि वे पहले की तरह ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और सतर्क रहें। लेकर क्या तैयारी है सर? कोरोना के लिए सारी तो तैयारी पूर्ववत की गई थी, वैसे ही तैयारी चल रही है। अभी हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का सभी अस्पतालों में चेक करा लिए हैं और सभी जगह ठीक है। जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ है वहाँ सुरक्षित वहाँ भी ठीक कराया जा रहा है। मैन पावर है, दवा उपलब्ध है और इसमें सावधानी बरतने की भी हम लोग सलाह दे रहे हैं। जो अगर जिसको सर्दी खांसी बुखार या अंडू कमजोरी लग रही है तो हॉस्पिटल में आके इलाज करा लें, मास्क का प्रयोग करें और RT-PCR की व्यवस्था SKMCH में है और हम लोग विभाग के निर्देश के आलोक में कार्य करने के लिए तत्पर हैं। वार्ड को भी तैयार किया, वार्ड के लिए चिन्हित किया गया है और उस तरह ही जो वैसे भी पूर्ववत थी हम लोग इसमें उससे भी बेहतर करने की स्थिति में अभी हम लोग रहेंगे और जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वैसे वैसे अनुपालन करेंगे। लीची का सीजन भी है तो ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता के लिए क्या करते हैं? हाँ, लीची का सीजन है तो IAS के लिए हम लोग जागरूकता किया जा रहा है। संध्या चौपाल का भी आयोजन शनिवार को होता है। ऐसे भी प्रतिदिन प्रभात फेरी है, यारा इस सेट पे है, सभी जगह काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में या महादलित टोला में भी विशेष निगरानी ध्यान दिया जा रहा है। कुपोषित बच्चों की पहचान कर ली गई है और उस पर जो है विशेष प्रतिदिन उसके लिए आंगनबाड़ी के सहयोग से, जीविका के सहयोग से हम लोग निरंतर जो है जागरूकता अभियान कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से चमकी बुखार AES के केस बढ़ने लगे हैं। 2 दिनों में 2 नए केस सामने आने के बाद आंकड़ा बढ़कर 24 हो गया है। हालांकि सभी बच्चे ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जिले में अब तक कुल 21 केस प्रतिवेदित हुए हैं, जबकि अन्य केस गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर के हैं। आने वाले दिनों में केस के बढ़ने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि AES को लेकर हम लोगों की तैयारी पूर्व से है और बुखार को लेकर भर्ती बच्चों का यहाँ पर विशेष जांच और इलाज का PICU में विशेष प्रबंध है। अब तक जो केस सामने आए हैं सभी बच्चे का इलाज कराए जाने के बाद डिस्चार्ज होने के बाद घर लौट चुके हैं। बुखार के छिटपुट की घटनाएं आ रही हैं। अभी तक मुजफ्फरपुर जिला में SKMCH में 24 मरीजों का इलाज हुआ है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला के 21 मरीज हैं। सभी बच्चे स्वस्थ होकर घर चले गए हैं और हम लोग जागरूकता अभियान लगातार चला रहे हैं। प्रतिदिन कुछ जागरूकता अभियान चल रहा है, प्रत्येक प्रखंडों में चलाया जा रहा है। स्कूलों में भी प्रभात फेरी कराई जा रही है, RI साइट पर भी जागरूकता की जा रही है और शनिवार को संध्या चौपाल का आयोजन प्रत्येक पंचायत में 373 पंचायत में भी किया जा रहा है। एक पंचायत में इसमें जिलाधिकारी, DDC सर और सिविल सर्जन, DBDCO सभी जिले के प्रोमिनेंट पदाधिकारी जो है स्वास्थ्य विभाग, ICDS, जीविका सभी लोग, DPM जीविका, DPM ICDS, DPM हेल्थ सभी उपस्थित रहते हैं और इसमें हम लोग जानकारी देते हैं कि किस तरह जो है पूर्व की भांति 2 साल से हम लोग अभी तक कोई डेथ नहीं रिपोर्ट हुआ है, उसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और जिला प्रशासन का इसमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग का भी डायरेक्शन प्राप्त हो रहा है, उसके अनुरूप भी हम लोग चल रहे हैं
और इसमें अभी तक सफल भी हुए हैं। और आगे हम लोग इस प्रचार प्रसार अभियान को, जागरूकता अभियान को लगातार निरंतर चलता रहे, इसका सुपरविजन भी कर रहे हैं। और हॉस्पिटल्स में AES रूम बनाया गया है और दवाई उपकरण सभी उपलब्ध हैं। चिकित्सकों की टीम को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। ANM CHO सभी ट्रेंड हैं। इसलिए हम लोग यही जानकारी भी देते हैं कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इलाज कराएं, झाड़ फूक में या लोकल प्रैक्टिशनर से इलाज नहीं कराएं, क्योंकि इसमें विशेष ध्यान की ज़रूरत है। समय पर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को वही 3 चमकी की 3 धमकी, उसी फार्मूला को, धमकी को हम लोग अपना रहे हैं कि शाम को अवश्य खाना खिलाएं, मीठा अवश्य खिलाएं, रात को उसको बच्चे को देखते रहें कि बच्चा स्वस्थ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं मुंह से झाग हो, चमकी हो, हाई फीवर, इस तरह का कोई लक्षण है। अगर लक्षण है, वाहन की भी टैगिंग की गई है, 102 एम्बुलेंस भी उपलब्ध है और ले जाकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं, वहाँ चिकित्सक इलाज करेंगे। आवश्यकता अनुसार अगर देखेंगे कि उस तरह की अगर स्थिति ज़्यादा खराब है तो PICU वार्ड 100 बेड का SKMCH में कार्यरत है, वहाँ पर भेजें। कांग्रेस पार्टी द्वारा मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। इस अवसर पर मौजूद AICC द्वारा नियुक्त जिला प्रभारी JP दयाल ने कहा कि हमारी महागठबंधन की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे जोर शोर के साथ काम करेगी। हमारे गठबंधन राजद द्वारा माई बहन मान योजना की शुरुआत की जा रही है और हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा नारी न्याय का स्लोगन देकर प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक जागरूक करने का काम करेगी। हम लोग सभी बहनों को 2500 रुपये प्रति माह देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम लोगों ने QR कोड बनाया है। हमारे कार्यकर्ता बिहार बचाओ पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद उनका एक कोड जनरेट होगा और इस माध्यम से वह सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारी जहां भी सरकार है, हम लोगों ने बहनों को उचित सम्मान देने का काम किया है, जिसमें कर्नाटक में 2000 रुपये प्रति माह, हिमाचल प्रदेश में 1500 प्रति माह महिलाओं को दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि कांग्रेस जो कहती है सो करती है। मौके पर जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, महिला जिलाध्यक्ष जूही प्रीतम, कृपाशंकर शाही सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। का सम्मान के रूप में हमारा शिक्षा न्याय का कार्यक्रम चल रहा है, हमारा बेरोजगारों के साथ न्याय का कार्यक्रम चल रहा है, हमारा जो विद्यार्थी है उनके साथ न्याय की बात हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम नारी न्याय का हमारा स्लोगन है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे माई बहन मान योजना के नाम से गठबंधन में हमारी सरकार बनेगी तो इस योजना को हम अमली जामा पहनाएंगे और उसके तहत आपसे प्रेस ब्रीफ में हम आपसे चर्चा करने के उपस्थित हुए हैं। क्या इसमें होगा, कितना पैसा दिया जाएगा? इसमें 2500 रुपया पर मंथ एक ज़रूरतमंद महिला को दिया जाएगा, जिसके तहत हमारा एक QR कोड है। इसके माध्यम से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन इसमें होंगे। हमारा जो भी नेता यहाँ पे काम करेगा, जो भी हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, वो पहले अपना बिहार बचाओ पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। उसके बाद में इस QR कोड से पहले जो जिस महिला का हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस महिला के मोबाइल से एक नंबर है हमारा निश्चित, उस नंबर पे मिस्ड कॉल जाएगा। उस मिस्ड कॉल से OTP आएगा, वो OTP इसमें दर्ज होगा, जिससे वो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर हम उसका ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करके ये स्लिप हम हमारे पास रखेंगे, बाकी डाटाज वो महिला को देंगे। इसमें हमारी सारी ब्रीफ्स पीछे दे रखा है हमने। कर्नाटक में हमारी सरकार है जो महिलाओं को 2000 रुपये पर मंथ दे रही है। हिमाचल में हमारी सरकार 1500 रुपया दे रही है। जहाँ जहाँ भी हमारी सरकारें रही है, राजस्थान में हमारी सरकार ने वादा किया था 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति की इलाज के लिए हमारी सरकार जो एक विश्व में एक मॉडल के रूप में साबित हुई थी। इसके तहत हम इस माई बहन मान योजना का बिहार में आज इसका मुजफ्फरपुर ज़िले में विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ की महिलाओं के साथ साथ आम आवाम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ में हमारा सहयोग करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से तमाम ज़रूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपया पर मंथ मिलेगा। इसका हम वादा करते हैं आपसे। एक परिवार में हर महिला को मिलेगा? ज़रूरतमंद कितनी भी हो सकती है। अच्छा।
जैसे 4 महिलाएं हैं, कितनी भी हो सभी को मिलेगा। जब राष्ट्रीय जनता दल ने पहले इस योजना की थी, तो आप लोग अलग से कर रहे हैं या वही राष्ट्रीय जनता दल कर रहे हैं? देखिए, हम ये कमिटमेंट करना चाह रहे हैं कि योजना सरकार देगी और उस सरकार में शामिल कांग्रेस रहेगी, लेकिन कांग्रेस का कमिटमेंट ये है कि हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो कांग्रेस इसके लिए डेडिकेट है कि वो हम पैसा दिलवाएंगे आपको, इसलिए हम कांग्रेस के बैनर पे इसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के मोना बैरिया की रहने वाली बुजुर्ग महिला राधिका देवी एवं उनके पुत्र पंकज कुमार ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपकर अपने पटीदार के कई लोगों से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। राधिका देवी एवं उनके पुत्र ने बताया कि उनके पटीदार से पिछले दिनों मारपीट हो गई थी। इसको लेकर अय्यापुर थाने में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद दबंगों के द्वारा केस उठाने और झूठे केस में फंसाने की लगातार धमकी दी जा रही है, जिससे घर के सभी लोग भयभीत हैं। लड़का के वो दिन दूरा पर टहल रहा था तो वो आया राम बाबू धक्का मार के गिरा दिया। तो ये कहा कि देख के नहीं चलना रहता है। तो ये कहा तो वो फाइट उठा के मारने लगा। सब मिल के मारा, कोई नहीं था। हम लोग घर पर से निकले पहले हमको पति के गिरा दिया धकेल के, मारने पीटने लगा हमको। राम बाबू कपड़ा साड़ी घींचने लगा, सब इसको घींच के उठाए, ताले सब मार पीट के अति कर जब्ती खा के आया, मारा पीटा। अभी क्या दिक्कत आ रहा है? वो लोग क्या कर रहा है? धमकी दे रहा है? हाँ, अभी धमकी दे रहा है। अब महिला थाना का वो दिन गया था, झूठे केस में फंसा दिया। हाँ, झूठे केस में फंसाएगा हमको। हम लोग के बात नहीं सुनते, महिला थाना सुनी। अब बुलाए ही यहाँ महिला थाना, तो महिला थाना में आए तो हम लोग के अथी डांट के हटा दिए। हाँ, धमकी दे रहा। हाँ, धमकी दिया है। सब जाके हम कहता है कि बोलू अय्यापुर थाना में केस किए हैं से हम अब बतलाते हैं। मैं अपने दरवाजे पे रात्रि करीब 10 बजे खाना खाकर टहल रहा था, ठीक है। इसी बीच मेरे छोटे चाचा राम बाबू ठाकुर दारू के धुत नशे में आके मुझे टक्कर मार के गिराने के पक्ष में थे और गिर नहीं पाए। तो हमने यही बोला कि आप देख के नहीं चल सकते हैं। इसी पे उन्होंने फैंट उठा के हमको मारना स्टार्ट कर दिया, पटक के पीटने लगे। तुरंत उनकी 4 बेटी आई, जिसका नाम डॉली कुमारी, ज्योति कुमारी, संध्या कुमारी, पायल कुमारी है, और उनकी पत्नी मीना देवी। ये सब मिल के बुरी तरह हमको मारे, गंजी उंजी सब फाड़ फूड़ दिए। हमारे पापा कैंसर पीड़ित है। हमारे पापा का सेवा मेरी मम्मी कर रही थी, पैर गोड़ हाथ दबा रही थी। और मोहल्ले में एक शादी था जिसमें गाना बज रहा था, जिसके कारण कोई सुन नहीं पाया। हम चिल्लाते रह गए, कोई नहीं सुन पाया। इस बीच में मारपीट के अधमूरा हमको कर दिया था, हम बेहोश हो गए थे। तो गाँव वाला के बर बचाव से 112 को बुलाया गया, जो हमारे ही पक्ष में आए हैं, ठीक है ना। वो हम लोग का बयान वान जो भी है, मतलब उसी गाड़ी पे लाद के हमको SKMCH ले गए, ठीक है ना। जिसका इलाज हुआ है उसका पर्चा मेरे पास यहाँ है। हम लोग गए 21 तारीख को केस कर दिए अय्यापुर थाना में, जो केस मेरा हो गया। अब इससे बचने के लिए उन लोगों ने महिला थाना में आवेदन वगैरह दिया, झूठा केस फंसाने के लिए, ठीक है ना। और महिला थाना निरीक्षण करने आई। मेरे दरवाजे पे एक आम का पेड़ है, जिसमें से 20-25 आम मतलब कि जबरन तोड़ लिया उन्होंने। और उसके बाद वार्निंग दे के किया कि तुम लोग को फंसा देंगे झूठा केस में के आरोप में। और उसके कल होके मतलब 26 तारीख को महिला थाना हम लोग के घर पे निरीक्षण करने आई थी। और 27 तारीख को जब मम्मी और मेरी भांजी लोग आवेदन देने गई, तो मतलब कि ये लोग डांट दपट के भगा दिया, आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया कि जाओ जाओ तुम लोग, जी धमकी मिल रहा है, जाओ जाओ मतलब कि तुम लोग को बताते हैं। जैसे ही महिला थाना हम लोग के घर से निरीक्षण करके गई, तो राम बाबू ठाकुर, उमेश ठाकुर, शेखर कुमार, अमर कुमार और 4-5 अज्ञात आदमी हमारे दरवाजे पे एक स्वर में बोल रहे हैं कि केस करने का मजा हम तुमको चखाते हैं, अब देखो, ठीक है। महिला थाना हमारे मम्मी का एकदम नहीं सुन रही है। हम लोग काम करने वाले लाचार आदमी है। पिताजी का पिछले 6-7 साल से इलाज चल रहा है, 2018 का, जिसका पूरा मेरे पास ये कागज पत्र है। हम सर न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, कानून पे पूरा भरोसा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है।
अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.